हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। तो गाइज, आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कैरियर ऑप्शन की जब बात आती है तो मैक्स टू मैक्स जो पर्सन है यहाँ पे बीटेक या फिर जो डिप्लोमा है इसको चूज करते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग के फील्ड में आते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर बीटेक और डिप्लोमा के बाद में क्या क्या हमारे पास में कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस जवाब का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ में सिविल इंजीनियरिंग के किंग एक्सपर्ट जिनको कहा जाता है किंग ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, रजत सर यहाँ पे अवेलेबल है। रजत सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया में देखा होगा कि यूथ जो है सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के प्रति अट्रैक्ट होता है, या डिप्लोमा करते हैं या फिर वो बीटेक करते हैं। तो आफ्टर द बीटेक सर क्या क्या यहाँ पे इनके लिए बहुत जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वो हो सकती है। बिल्कुल सर, थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं उन सभी एस्पिरेंट को बोलना चाहूँगा, गाइज यार, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि रैट रेस में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सीनियर ने किया, हमारे बड़े भैया ने बीटेक किया, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि आप अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पहचानिए कि आपको करना क्या है। कई बार ऐसा होता है ना कि देखने के बाद हम लोग जी वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, इस तरीके से हम लोग बीटेक या डिप्लोमा की तरफ चले जाते हैं। दूसरी बात, सर ने पूछा कि बीटेक अगर कर लिया, फाइनल ईयर में है या प्री फाइनल ईयर में है या डिप्लोमा में है, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, ब्रांच आपकी कोई सी भी हो सकती है, अब स्ट्रीम की भी बात करूंगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो बच्चे बीटेक कर रहे होंगे, अभी फाइनल ईयर में होंगे या प्री फाइनल ईयर में होंगे। बीटेक करने के बाद आपके पास दो तीन ऑप्शन तो बहुत फॉर श्योर दिखाई देते हैं। एक तो गेट के एग्जामिनेशन के थ्रू आप सोचते हो कि आपको एक अच्छा सा एमटेक का कॉलेज मिल जाए। आईआईटी में अगर आपके जाने का सपना होगा कि आईआईटी में एमटेक करना है या एनआईटी में, तो आप एक ड्रीम रखते हो। साथ ही साथ उसी गेट के एग्जामिनेशन के थ्रू आप ये भी सोचते हो कि आपको एक अच्छा पीएसयू मिल जाए अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी होते हैं। दूसरा ऑप्शन की बात करूंगा मैं सर से। दूसरा ऑप्शन सर, मुझे जहां तक देखा है मैंने कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो भागते हैं प्राइवेट जॉब की तरफ, उसमें से कुछ स्पेसिफिक ब्रांच हैं जैसे कि सीएस, आईटी, ईसी। इन सभी ब्रांच के बच्चों को देखा गया है कि जनरली क्या करते हैं कि उनके प्राइवेट जॉब के ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तुरंत उनको कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाता है। कई बच्चों को कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो स्ट्रगल करते हैं उसके लिए, और उसके बाद फाइनली उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो उन प्राइवेट जॉब में जाके अच्छा खासा भी अर्न करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत अच्छी मनी अर्न कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनको लाइफ में बैलेंस वे में, एक तरह से बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, उसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। तीसरा जो सुटेबल ऑप्शन होता है, जो बहुत सारे बच्चों के लिए सुटेबल नहीं भी होता है, गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन। और गवर्नमेंट जॉब में गाइज आपको भी पता है कि सक्सेस रेट बहुत कम होता है, इस वजह से बहुत सारे बच्चे जाते नहीं हैं। लेकिन कुछ कोर ब्रांचेस हैं जिसमें बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इन कोर ब्रांच के बच्चों के पास गिने चुने ऑप्शंस होते हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। बहुत सारे हर्डल्स उनको देखने को मिलते हैं, चुनौतियां देखने को मिलती है। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं, तीन ऑप्शन जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये जनरली एक बच्चे को मिलते हैं। हाँ, इसमें गेट वाला ऑप्शन केवल बीटेक एस्पिरेंट को मिलता है। डिप्लोमा वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास इसकी जगह जो एमटेक करने की बात मैंने की थी, वहां पे उनके पास बीटेक करने का ऑप्शन होता है एज अ लैटरल एंट्री। तो सर से पूछना चाहूंगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में भी था और बच्चे भी पूछते रहते हैं हमेशा कि सर, इन सभी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कॉलेज में है बच्चे, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि एक ऐसा एग्जाम जो बीटेक वाले बच्चों के लिए भी है, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी है, वो बच्चे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं समझते हैं, जो सोचते हैं कि मेरे पास भगवान ने दिमाग उतना नहीं दिया है, मुझे जितना दिमाग है एक एवरेज या मीडियोकर स्टूडेंट होने के नाते, मैं कौन सा एग्जामिनेशन एक ऐसा है जिसको टारगेट कर सकता हूं। तो उसको एक ऑप्शन दिखाई देता है एसएससी जेई, जिसको एक तरह से बोल सकते हो कि मिनी आईएएस है। आईएएस तो एक ड्रीम जॉब हो गई सभी बीटेक एस्पिरेंट के लिए, लेकिन चाहे डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो, उसके लिए एक एसएससी जेई का ऑप्शन बहुत ही सुनहरा ऑप्शन होता है। सर, एसएससी जेई एग्जामिनेशन के बारे में आप बताइए कि उन बच्चों को एसएससी जेई की प्रिपरेशन जो करने जाते हैं या फिर करने की सोच रहे होंगे, कॉलेज में होंगे, उनके लिए ये ऑप्शन कितना अच्छा है, कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितनी फ्रीक्वेंट वैकेंसीज आती हैं, क्या हर साल यहाँ पे सीटें देखने को मिलती हैं, इसके बारे में बताइए सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सर एक छोटा सा मैं आंसर करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि एवरेज स्टूडेंट, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एवरेज होता है या फिर कोई कम बुद्धिमान होता है।
जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पापा किसान हैं, तो मैं गाँव में सर जो टाटपल्ली थी उन पे बैठ के पढ़ा था और आज यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया। तो एवरेज होना या फिर इंटेलिजेंट होना, इट्स अप टू मी और यू, कि हमारा जो माइंडसेट है वो किस डायरेक्शन में काम करता है। और एक मुझे लगता है कि सर जो हार्ड वर्क है वो किसी भी चीज़ को बीट कर सकता है, तो हार्ड वर्क कैन बीट एनीथिंग। तो गाइस अगर आप मतलब ये अपने माइंड में सोचते हो कि मैं मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ और एवरेज माइंड है, तो इसको मतलब दिमाग से निकाल दिए गए। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे किसी को भी बीट कर सकता है। एंड सर आपने जैसे पूछा कि एसएससी जेई के बारे में, तो एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे बीटेक, बीटेक और जो डिप्लोमा स्टूडेंट है दोनों ही एलिजिबल होते हैं। गाइज यहाँ पे जो एसएससी जेई की जॉब है एक मिनी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर के बराबर होती है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे देखा जाए गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग के लिए जो एग्जाम है वो हमारे पास में इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, और यहाँ पे जो अच्छी अच्छी जो पोस्ट है भरी जाती है। उसके नीचे की जो जूनियर पोस्ट है वो एसएससी जेई के थ्रू ही भरी जाती है, और यहाँ पे आपके बीटेक और डिप्लोमा दोनों बेटा एलिजिबल होते हैं। एसएससी जेई हर साल सर गवर्नमेंट के द्वारा जो एसएससी आयोग है इसको कंडक्ट कराता है। एवरी ईयर इसकी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी आती है और लगभग 1000 प्लस वैकेंसी हमेशा आती है। और कभी कभी इनफैक्ट जो डिमांड के हिसाब से, जैसे बीआरओ वगैरह एक बहुत अच्छे सेक्टर है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें बहुत अच्छी जो वैकेंसी बढ़ जाती है, तो एक अच्छी खासी वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। एसएससी जेई में अगर गाइस देखा जाए तो हमारे पास में जितने भी यहाँ पे भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या फिर जो पास आउट है, दो पेपर होते हैं इसके, स्टेज 1 और स्टेज 2, जिसे आप प्रीलिम्स और मेंस के नाम से भी जान सकते हैं। स्टेज 1 में जो है गाइस हमारे पास में जो सीबीटी 1 है, इसमें पार्ट 1 पार्ट बी होता है, जिसमें पार्ट ए में नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन जो आपके जीके और जीएस से मिलके आते हैं, 100 क्वेश्चन हमारे किसके आते हैं बेटा, टेक्निकल के आते हैं। पेपर 1 यानी कि सीबीटी 1 को जो क्वालिफाई करता है वो सीबीटी 2 के लिए जाता है, और सीबीटी 2 में आपका 300 नंबर का पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस आपको देते हैं, और वर्चुअल कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे कोई नॉन टेक्निकल नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकल है, टेक्निकल ही यहाँ पे जो है आपको पूछा जाता है। तो एक अब देखा जाए कि यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस आप दोनों क्वालिफाई कर जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होने के बाद में आपको अकॉर्डिंग जो भी आपकी मेरिट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। अब गाइस एसएससी जेई के थ्रू जैसे मैं सबसे पहले बात करूं सर, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी एक मतलब ड्रीम जॉब होती है, चाहे सिविल वाले हो चाहे मैकेनिकल वाले हो, तो एक पावर होती है आपके पास में। नो डाउट सर सबके पास में एक प्राइवेट करियर का ऑप्शन होता है, लेकिन जब एक प्राइवेट सेक्टर में सब आप कितनी ही बड़ी पोजीशन पे हो और एक आप गवर्नमेंट जॉब में कि आप किसी से कहेंगे कि मैं सीपीडब्ल्यूडी में जेई हूँ, एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, एक अलग ही आपके पास में पावर होती है। और सबसे चीज उन लोगों के लिए जो सर बिल्कुल जमीनी स्तर पर कहते हैं कि काम करना चाहते हैं, देश के लिए, कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली वहां पे आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती है, और आपके पास में करियर की एक अच्छी पावर और साथ साथ में सिक्योरिटी तो जो होती होती गई। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में आपको जो है बेनिफिट्स जो है दिए जाते हैं। सेकेंडली अगर बात करें तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सर एक बहुत अच्छी यहाँ पे पोस्ट होती है। तो नो डाउट सर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में कौन जॉब नहीं करना चाहेगा कि डायरेक्टली आप भारतीय सेना के साथ में काम करते हैं एज ए जेई बन के। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे एनटीआरओ हो गया गाइज, और बीआरओ हो गया, तो ये बहुत ही अच्छे आपके पास में डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप जमीनी स्तर पे सीधा सरकार के साथ में काम कर सकते हैं। और यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा वाले दोनों ही काम कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि बीटेक के लिए सर यहाँ पे एक आईएएस जो पोस्ट है वो भी होती है, तो वो उसके थ्रू भी सरकार के साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा वालों के स्टूडेंट के लिए बात करें, स्पेशली सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और ये थॉट प्रोसेस यहाँ पे डिप्लोमा वालों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि सर हमें बीटेक वालों के साथ में कंपटीशन करना है, तो क्या मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे होगा। नो, ऐसा नहीं है। कई बार सर आपने देखा होगा, इनफैक्ट सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो आपने कई सारे एग्जाम्पल दिखाए थे मुझे कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत अच्छी रैंक लेके आए, इनफैक्ट टॉप 10 में सर थे। तो गाइस देखिए, जब वो कर सकते हैं तो इनफैक्ट आप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे थॉट्स अपने माइंड से छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारे पास में एसएससी एक बहुत अच्छा विकल्प होता है सरकारी नौकरी के लिए, जहां पे आप जमीनी स्तर पे काम कर सकते हैं। तो रजत सर एक क्वेश्चन मेरे मन में मतलब ये आता है जनरली, मतलब मैंने आस पड़ोस में भी सुना है कि गवर्नमेंट जॉब करके आप क्या कर लोगे, और अगर जैसे बात करें तो रूडली भी हमें कभी लोग कह देते कि आप क्या उखाड़ लो गवर्नमेंट जॉब करके। और कई बार बच्चे बहुत मतलब शिकार हो जाते हैं इस चीज़ का, सालों साल लगे रहते हैं और बाद में बात करते हैं कि सर यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं हुए, क्या ऐसे रीजंस थे, और जॉब की तैयारी करके मैंने अपनी जो लाइफ है वो बर्बाद कर ली। क्या किस हद तक ये जो स्टेटमेंट है जस्टिफाई होता है और किस हद तक नहीं, और बच्चों के लिए एक सही जो गाइडेंस है उसके बारे में बताइए, सो दैट यहाँ पे जो लैक ऑफ नॉलेज की कमी है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रह जाते हैं, उन बेचारों का भविष्य यहाँ पे एक अच्छी दिशा में सेटल हो सके।
सर बिल्कुल आपने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बोली। गाइस देखो, आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होगे। गाइस ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग होंगे, बड़े भाई होंगे, आपको कभी सजेस्ट करते हैं कि यार इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर लो। आप उनसे मोटिवेटेड होते हो, उन्होंने मे भी हो सकता है एग्जामिनेशन निकाला भी हो, तो आप लग जाते हो तैयारी में और आपको पता ही नहीं होता है कि उस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करने हैं। और दो तीन दिक्कतें हैं, आज की डेट में भी दिक्कतें हैं, पहले भी थी। पहले दिक्कत ये थी कि अच्छे रिसोर्सेज के लिए हमें बहुत पैसे खर्चने पड़ते थे, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता था। कहीं घर से दूर जाके रह रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आज की डेट में क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनमें से अच्छे रिसोर्सेज कौन है, इसको पहचान नहीं पा रहे हैं बच्चे। इतने सारे यूट्यूब पे इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, आपको मिल जाती हैं। लेकिन उन सभी रिसोर्सेज में अच्छा रिसोर्स कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत आज की डेट में सर मुझे लगता है टफ हो गया है। बिल्कुल सर। और एक तो ये चैलेंज है ही, लेकिन फिर भी जैसे बोलते हैं ना कि अगर प्रिपरेशन करने की ठान ली है और सिलेक्शन लेने की ठान ली है, तो सिलेक्शन तो लेके ही रहते हैं और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा प्रूव भी किया है। गाइज अश्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको कंटेंट जो आपके लिए सुटेबल हो सकता है, जो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सारा कंटेंट जो इंजीनियर्स अड्डा आपको प्रोवाइड कराता है, उसके लिए तो हम आपको एश्योर कर देते हैं कि आप उस कंटेंट को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो अपने सिलेक्शन के लिए। और उसके लिंक्स वगैरह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करा दूंगा, जहां से आप उन सभी फ्री कंटेंट को अपने प्रिपरेशन में प्रिपरेशन टूल की तरह हेल्पफुल टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। सर का एक पॉइंट था कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, बहुत टाइम बीत रहा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहे हैं। इसका क्या रीज़न होगा? देखो, दो रीज़न होते हैं गाइज। एक तो हम जिस पाथ पे चल रहे होते हैं वो पाथ ही सही नहीं है, वो रास्ता ही सही नहीं है, हमने पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, बस चले जा रहे हैं भीड़ के साथ। दूसरा ये पॉइंट होता है कि हमारे अंदर वो मेहनत करने की जील है नहीं। क्यों? बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीज़न हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के अंदर ऐसा होता है कि सर हम अपनी कंडीशंस को, हम अपने इच्छा को उतना प्रबल नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतनी हिम्मत आए। कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली कंडीशन किसी की इतनी वर्स्ट है कि वो बच्चे को कुछ नहीं दिखाई देता है दुनिया में, फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसको बस एक ही चीज़ दिखती है कि मेरी जॉब, मेरी फैमिली, तो वो कर ले जाते हैं, वो किसी भी हाल में मेहनत कर ले जाते हैं। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि फैमिली कंडीशन भी ठीक है, नॉर्मल है, ज़िंदगी चल रही है, उनके पास मोटिवेटिंग फैक्टर उतना बड़ा नहीं होता है। तो गाइज़ आपको बस इतना बता दूं कि एसएससी जेई के थ्रू, जैसे सर ने बताया ना, कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, रेपुटेटेड डिपार्टमेंट है, बहुत हैंडसम सैलरी मिलती है आपको। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे प्राइवेट अच्छी कंपनियों में जॉब करने वाले लोग उतना नहीं कमा पाते हैं। और केवल केवल सैलरी की बात कर रहा हूँ गाइज, मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहा हूँ, साथ साथ में उसके बाद आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे एचआरए बोलूँ, चाहे मेडिकल, फैमिली के लिए पूरी की पूरी मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल इंश्योरेंस, ये पूरी की पूरी तरीके से आपको दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो कि आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ साथ में आपकी लाइफ एक अलग फ्लरिश होती है अच्छे लोगों के बीच में। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो आपकी तरह पढ़ने वाले हैं, मेहनती लोग हैं, उनके साथ आपको रहने को, उनके साथ आपको बॉन्डिंग बढ़ती है धीरे धीरे। तो बहुत हैपनिंग लाइफ है। आप अगर इस तरीके से लाइफ जीना चाहते हो तो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, बस उन बच्चों को जो भटक रहे हैं अभी इधर उधर, उनको बस इतना बोलूंगा, कॉलेज में हो कॉलेज से ही स्टार्ट करो। अगर डिप्लोमा कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, इनफैक्ट बीटेक करने गए हो, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुआ, उसके बाद ही फोकस्ड हो जाओ आपको। क्योंकि जितना टाइम आप बाद में स्टार्ट करोगे, मे भी हो सकता है उतना टाइम आपको ज़्यादा देना पड़े। अभी आज से आप अटेंटिव हो जाओगे तो आपके लिए जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी उन बच्चों से जो बाद में जग रहे हैं। और डे बाई डे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते हो। सही गाइडेंस में आपको पता है कि 4-4 महीने में सर बच्चों ने एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, कि बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन तो छोड़ो सर, सेमेस्टर के लिए स्ट्रगल करते हैं। सेमेस्टर में सब्जेक्ट कैसे क्लियर होगा, चाहे बीटेक कर रहा हो, डिप्लोमा, जैसे बीटेक में मैंने अपने कॉलेज में भी देखा था कि वहाँ पे मैथ्स में बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती थी। फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर, मैथ्स M1 M2 M3 बीटेक में होता है। डिप्लोमा में भी बहुत सारे बच्चे बैक लग जाती है। एक मिथ होता है या फिर एक तरह से बच्चों की सोच इस तरीके से बन जाती है कि क्या सर मेरी बैक लगी है, मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे सकता हूँ। बैक लगी थी, बैक को क्लियर कर लिया है स्टूडेंट, उसके बाद सोच रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को उन बैक से ये
मान लेते हैं कि वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं निकल रहे थे। तो क्या इन दोनों चीज़ों को रिलेट करना चाहिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन या सेमेस्टर एग्जामिनेशन की पढ़ाई, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ओवरकम कैसे करे वो? बिल्कुल। सर, यहाँ पे मैं एक हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज कंडक्ट कराता है। तो आपने देखा होगा कि कई सारे जो टॉप रैंकर्स हैं, इनफैक्ट जो आपके टॉप 10 में हैं, उन्होंने कई बार बताया कि उनकी कॉलेज टाइम पे बैक लगी हुई है, इवन दो 50 या 45% बने। तो एक आईएएस जैसा एग्जाम जब वो निकाल सकते हैं, तो क्या आप जेई का एग्जाम नहीं निकाल सकते जिसके लिए आपने 4 साल पढ़ाई की है? देर इज अ टोटली सर डिफरेंट इन अ प्रिपरेशन, वे ऑफ प्रिपरेशन, की आपके इंजीनियरिंग जो सेमेस्टर होते हैं वहाँ पे एक बहुत ही मतलब हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो हमें पता रहता है कि डेरिवेशंस आने हैं, ये यहाँ पे रटना है, इतने से काम हो जाएगा। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना इज अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल डिफरेंट होता है गाइस। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पे अगर आप जो सेमेस्टर में आपका बैकलॉग लगा हुआ है या फिर सप्लीमेंट है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे अगर आपका सप्लीमेंट है, बैक लगा हुआ है, उससे गवर्नमेंट को कोई यहाँ पे लेना देना नहीं होता है। आपके पास में आपकी डिग्री होनी चाहिए, दैट्स ऑल, बस उसके बिहाफ में आप जो यहाँ पे एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सब का कोई नहीं है यहाँ पे। और अगर आपका मान लीजिए कि परसेंटेज कम बना है या फिर सेमेस्टर में बैकलॉग लगाए, तो हम कैसे तैयारी करेंगे? यू कैन डू, जीरो लेवल से आप स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक आप जा सकते हैं। और बस आप मन में ठान लीजिए ना, आपने एक बार अगर ठान लिया ना, कहते हैं कि अगर चाहत है तो उसको पाने का रास्ता डेफिनेटली होगा। तो बस आपको वो यहाँ पे पाने का रास्ता ढूंढना है दोस्तों। बस ये हमारा जो माइंड सेट है वो होना चाहिए। और इसके लिए गाइस सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो है हमारा इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पे आपको सारी चीजें बेटा फ्री में मिलती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सिविल की क्लास होती है, मैकेनिकल की या इलेक्ट्रिकल की, तो वो क्लासेस आपको मिलती है। उसके साथ में आपको क्लासेस का फ्री पीडीएफ मिलता है, सारी जो रेगुलर्स यहाँ पे जॉब्स आती है उनके अपडेट्स मिलते हैं। और यहाँ पे आपको ना कि एमसीक्यू के साथ साथ में यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस के आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट यहाँ पे सेशन मिल जाएंगे, जिसमें आप जीरो लेवल से, यानी कि थ्योरी से, जो थ्योरी होता है तो थ्योरी में जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सारे फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप अगर चाहें कि फ्री में आपको तैयारी करना है, मनी की प्रॉब्लम है, तो आप घर बैठे इंडिया के किसी के गांव में कोने से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इंजीनियर्स अड्डा को फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली के चैनल्स, डेली फॉलोअप के लिए, अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो सारे के सारे यहाँ पे जो क्लासेस आपको एकदम बेटा फ्री में मिलते हैं। रिसेंटली सर अभी आज कल ही नोटिफिकेशन आया एसएससी जेई का, बिल्कुल। तो बहुत बड़ी यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे 2024 एसएससी जेई के लिए इंजीनियर्स अड्डा बिल्कुल फ्री में तैयारी करा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिकल की क्लासेस, सिविल की और मैकेनिकल की तीनों ही ब्रांचेस की क्लासेस, इवन और जो नॉन टेक है हमारे पास में जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सारे के सारे बैचेस आपको कंप्लीट यहाँ पे फ्री में दिए जाते हैं। तो गाइस फ्री में है, फटाफट से इसका एंजॉय करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए बस आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा, है ना। एक तो अगर आप बिल्कुल वैले पर्सन है तो मैं कहूंगा कि अपना सर टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। कि अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड के लिए नहीं बने, देन जनरली स्पीकिंग कि सर आप जो आपको अच्छा लगता है आप उस फील्ड में चले जाइए। बट आप थोड़े से भी मेहनती है ना, तो इन सारी चीजों को अगर फॉलो करेंगे, डेफिनेटली बेटा आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जो कलीग्स है कहते हैं कि कर भला तो हो भला, उनको भी बता दीजिएगा कि यहाँ पे फ्री में तैयारी कराई जाती है। और वे टू जो एग्जाम होता है, एग्जाम को सिंक्रोनाइज करके यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाता है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना, कि देयर इज अ सर्टेन सिलेबस, देयर इज अ सर्टेन पैटर्न जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी वे में इंजीनियर्स अड्डा आपको फ्री में तैयारी कराता है। थैंक यू सो मच सर। और बाकी लास्ट में उन सभी एस्पिरेंट को, उन सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, गाइज यार आप लोग बीटेक कर रहे हो या डिप्लोमा, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा जोश से, कितनी ज़्यादा आपकी उत्साह है उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की, और आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। जैसा सर ने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये मैटर नहीं करता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो। इनफैक्ट अपने आप को एवरेज मानना ही क्यों, अपने मार्क्स को या बीटेक के मार्क्स को या सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के मार्क्स से अपने करियर को जज मत करो। अपने पे फोकस करो, अपने पे वर्क करो, और धीरे धीरे सारी प्रिपरेशन आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे हम आपको, और धीरे धीरे आपको उस काबिल बना देंगे जहां पे आप जाना चाहते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।